हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति फलन के 6 या 7 वीडियो कुछ बनाए हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं तो आई बटन दबा के उन सारे वीडियो से आप कुछ सीख सकते हैं, जो भी सीखना है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसके बाद आज आपको सम्मिश्र संख्याएं पढ़नी है। इसके बीच में एक और चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बल्कि हमें इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से वो निकाल दिया गया है कोविड-19 की वजह से, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है। वो है आपका गणितीय आगमन सिद्धांत, वो इस वर्ष के लिए अब नहीं पढ़ना है। तो सीधा आज हम आपको सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो सम्मिश्र संख्याओं पे कुछ टॉपिक पहले आपको देखने हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आयोटा पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या क्या है वो पढ़नी है, सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या है वो पढ़ना है, शुद्ध और अशुद्ध काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, शून्य सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्याओं की समानता क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय योग कैसे करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी और उनका मापांक क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम हमें कैसे ज्ञात करना होते हैं, इनका मापांक और उनके कोणांक, उनके गुणधर्म, ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारा ये आप नोट कर लें। ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद आज हम स्टार्टिंग करते हैं आयोटा से। देखते हैं क्या है होता है आयोटा नंबर 1। तो देखते हैं आयोटा क्या है। आयोटा का मतलब है, पहले आप ये समझें कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी वास्तविक संख्या का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ऋणात्मक नहीं होता है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये संख्या हमारी लिखी है एक्स स्क्वायर और ये -5 के बराबर है, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x = √-5, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दें x = √5 × √-1, ठीक है। तो ये आपका जो √-1 है, यही आपका मान i कहलाता है। इसी को हम आयोटा कहते हैं। i = होता है i √1 होता है, ठीक है। ये वास्तव में एक काल्पनिक संख्या है। i क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। i इमेजिनरी शब्द से बना हुआ है। इमेजिनरी मानी काल्पनिक संख्या से बना हुआ है, इसलिए i को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। i = कितना लिखना है? -1। ये देखिए, अगर हम इसमें यहां कहीं जरूरत पड़ती है i स्क्वायर की, तो i स्क्वायर बराबर कैसे निकालेंगे? i स्क्वायर को लिख सकते हैं i × i। तो i का मान अभी हमने आपको बताया √-1 होता है, और √-1 से √-1 का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका -1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है i स्क्वायर = -1, ठीक है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है i³ की, तो i³ क्या हो जाएगा? i³ हो जाएगा i स्क्वायर × i, ठीक है। और i स्क्वायर का मान हमें -1 रखना है। i का इससे मल्टीपल कर दें तो हम कह सकते हैं ये आपका हो गया -i। तो आपको ये भी याद रखना है कि i³ का मान कितना होगा? -i होगा। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है i की पावर 4 की, तो i की पावर 4 = हम लिख सकते हैं i स्क्वायर × i स्क्वायर। तो यहाँ i स्क्वायर का मान कितना है? -1, और i स्क्वायर का मान फिर -1। इनका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। याद रखना है i की पावर 4 का मान होता है 1, ठीक। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब आगे आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये आपको आयोटा समझ में आ गया होगा। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझें। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? ये a और b दो संख्याएं, वास्तविक संख्याएं a और b हैं। अगर ये b जो है वो उसका अधकल्पित भाग i से जोड़ दें इसको, और बीच में प्लस का चिन्ह कर दें, ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को z से निरूपित करते हैं। इसके दो भाग, एक वास्तविक भाग, एक अधकल्पित भाग। इन दोनों भागों को, वास्तविक और अधकल्पित भागों को, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, अभी हमने बताया i क्या है? i मानी इमेजिनरी, मानी अधकल्पित भाग। ये अधकल्पित भाग है, ये वास्तविक भाग है। तो यहां पर अगर z बराबर मानी सम्मिश्र संख्या को z से लिखेंगे तो z बराबर हो जाएगा a + ib। a + ib एक ऐसी संख्या है, इसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये वास्तविक और अधकल्पित दोनों भागों का जोड़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा है सम्मिश्र संख्या है। तो इसके बाद आपको ये भी हमने बता दिया कि इसके दो भाग हैं। ये आपका भाग क्या कहलाएगा? ये वास्तविक भाग कहलाएगा, वास्तविक भाग। और ये हमारा क्या है? ये आपका काल्पनिक भाग कहलाएगा, काल्पनिक भाग, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, ठीक है।
इसके बाद में आपको शून्य सम्मिश्र संख्या पढ़नी है। शून्य सम्मिश्र संख्या क्या है? अगर हम a बराबर 0 लिख दें और b बराबर 0 लिख दें तो निश्चित रूप से z बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर वास्तविक और अधकल्पित दोनों भाग इसके शून्य होते हैं तो कोई सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो कोई सम्मिश्र संख्या शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद और आगे ये सम्मिश्र संख्या का अगर हम ऐसे कहें कि इसका एक कोई भाग शून्य है, जैसे वास्तविक भाग अगर शून्य मान लें, मानी वास्तविक भाग मानी a बराबर 0 लिख दें, तो ये हमारी z का मान क्या हो जाएगा? अगर इसको 0 लिख दें तो केवल हमारा अधकल्पित भाग बचेगा, केवल अधकल्पित मानी काल्पनिक भाग बचेगा। तो ये हमारा जब काल्पनिक बचेगा तो ये क्या हो गया? शुद्ध काल्पनिक, क्योंकि ये वास्तविक वाला 0 हो गया, वास्तविक वाला 0 हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम? शुद्ध काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है। शुद्ध काल्पनिक संख्या याद रखें कब कहलाएगी? जब इसका वास्तविक भाग शून्य हो। और वास्तविक संख्या शुद्ध वास्तविक कब कहलाएगी? शुद्ध वास्तविक तब कहलाएगी जब b बराबर 0 हो, मानी इसका काल्पनिक भाग 0 हो, तब ये आपकी शुद्ध काल्पनिक कहलाएगी। ये आपकी शुद्ध काल्पनिक है और ये आपकी ये शुद्ध काल्पनिक है और ये शुद्ध वास्तविक है। क्लियर, इतना हो गया? अच्छा, इसके बाद में आपको सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक किसे कहते हैं वो भी समझें। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक ऐसे लिखते हैं, देखिए मॉड z, क्या करेंगे? मॉड z। और याद रखना है किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक बराबर होता है अंडर रूट वास्तविक भाग है उसका वर्ग कर दें और प्लस जो अधकल्पित भाग है उसका वर्ग कर दें। तो ये हमारा कहलाएगा किसी भी संख्या का, सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाएगा? मापांक कहलाएगा, मापांक। ठीक, जो हमें इस प्रश्नावली में पढ़ाने हैं हम केवल उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए सारे टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे पूरी विस्तृत तरीके से, क्योंकि उसका जो भी एप्लीकेशन आएगा वो अगले वाले प्रश्नावली में आएगा। इसलिए हमें जो इस प्रश्नावली में पढ़ाना है उनका हम पहले आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको क्या पढ़ा दें? इसके बाद हम आपको प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाएं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, समझे बात? गुणात्मक प्रतिलोम जैसे कोई संख्या हमारी z है, ठीक, सम्मिश्र संख्या z है और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसको हम z इनवर्स लिखेंगे। ये हमारा z का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाएगा? z इनवर्स, z -1 पावर लिख दें, ठीक है, z इनवर्स उसको कहेंगे। मानिए हम ये कहना चाह रहे कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या दी जाए और उसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है, इनका दोनों का गुणा कर दें और गुणनफल अगर 1 हो जाए तो वो वाली राशि जिससे सम्मिश्र संख्या में गुणा किया है वो राशि उसकी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। कुल मिला के, या ऐसे याद रखें कि z बराबर कोई सम्मिश्र संख्या है तो z इनवर्स मानी z इनवर्स मानी क्या हो जाएगा? 1/z। ये 1/z जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इस प्रश्नावली में आपको इतने ही टॉपिकों की जरूरत पड़ेगी और इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता आगे वाले प्रश्नावली में पड़ेगी। तो आते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली के सवालों पर। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। ये लिखा है 5i और ये है आपका माइनस का 3 आयोटा अपॉन 5। आयोटा कह दें, आई कह दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इसमें क्या करना है? इसका मल्टीपल करना है। तो 5i का मल्टीपल करना है माइनस का 3i अपॉन 5 से मल्टीपल जब करोगे तो यहाँ ये देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा माइनस का 3 और i का मल्टीपल कितना हो जाएगा? i स्क्वायर हो जाएगा। सो i स्क्वायर का मान आपको कितना रखना होता है? अभी हमने आपको बताया -1 लिखना होता है। तो माइनस माइनस का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? अब इसमें पूछा गया है कि a प्लस IB के रूप में बताइए। तो यहां पर ये तो देखो आपका a तो क्लियर है और i वाला सेक्शन क्या है? यहाँ है नहीं, तो प्लस से 0i ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत है?
ठीक है, तो ये आपका a प्लस आई बी के रूप में बन गया। अगर इसको हम ना भी लिखें 3 लिखा रहे अंदर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये इसमें लिखा है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो यहाँ भी देखिए आपको, अभी हमने आपको बताया कि आई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √-1 होती है, या ये कह सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। चलिए यहाँ देखिए, ये आई जो लिखा है 9 पावर है इसका, यहाँ पर हम ऐसे लिख दें आई स्क्वायर का होल पावर 4, कितना हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा 8 हो जाएगा, और एक बार आई और लिख दें तो ये पूरा 9 पावर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी आपको यही करना है, आई स्क्वायर का होल पावर 9 लिख दें, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और एक आई और लिख दें तो ये आपका पूरा 19 पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई स्क्वायर का मान हमने आपको बताया कितना होता है, -1 होता है, और इसका होल पावर है 4, और इंटू में आई लिखें, प्लस इसी प्रकार इसको भी हम -1 लिख दें और होल पावर 9 लिख दें, इंटू में आई लिख दें। ये देखिए -1 का पावर है 4। हम जानते हैं कि माइनस का जब 2 घात 4 घात 6 घात अगर लगा है तो ये पावर अगर पॉजिटिव पावर, मानिए अगर हम ये कहें ये सम पावर है तो ये माइनस का प्लस बन जाता है बस। तो यहां पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस के 1 में आई का गुणा करेंगे तो ये आई रहेगा, प्लस यहां देखिए ये -1 की पावर 9 है, मानी विषम घात है, विषम घात होती है तो माइनस का ये माइनस रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस का 1 हो जाएगा, और आई का इसके साथ में मल्टीपल है, तो इस तरीके से ये आई माइनस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए और आगे देखिए, इसको देखें, आई का मान आई की पावर -39, इसको हम ऐसे लिख दें, पहले ये माइनस पावर है इसको हम प्लस में बदलें। कैसे बदलें प्लस में, 1/i का पावर 39, ये माइनस का है, नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए और आगे 1/i स्क्वायर की कितनी पावर लगा दें, 19 दूनी 38 होता है, 19 पावर लगा दें, 38 और एक आई और आपका बचा है वो भी लिख दें। अच्छा, बराबर 1/ हमने आपको बताया आई स्क्वायर का मान कितना लिखना है, -1 लिखना है, होल पावर कितना है 19, और इंटू में आई। ये देखिए ये भी विषम पावर है, 19 पावर विषम कहेंगे ना, तो इसका मतलब ये भी आपका -1 ही आएगा, तो यहां पर लिख दें -1 और इंटू में आई। एक काम करें, नीचे जो आई लिखा है उसका अगर हम मल्टीपल, आई का ऊपर और नीचे मल्टीपल कर दें, जिससे कि आई और आई का गुणा आई स्क्वायर होता है, वो खत्म, आई खत्म करने के लिए ऐसा किया है। तो यहां पर एक में आई का गुणा करेंगे तो आई हो जाएगा, और नीचे आई का गुणा करेंगे तो -1 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का भी मान -1 लिखना है। तो कुल मिला के -1 और -1 को क्या करेंगे, +1 कर देंगे, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा आई, और अपॉन में 1 लिखें या न लिखें। तो ये इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, इसको एक बार लाइक जरूर कर दें, और अगले सवाल 4 को देखें। तो देखिए आगे चौथा, 5वां, 6वां, ये और सवाल आगे के देखें। इसमें देखिए पहले हम चौथा को सॉल्व करके दिखाएं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई खास नहीं है। देखिए 3 का 7 में पहले मल्टीपल कर दें, 3 का 7 में 21 मल्टीपल हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखिए 21 इंटू आई, ठीक है, प्लस ये 7 इंटू आई, प्लस 7 इंटू आई का गुणा आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत आसान सा है, देखिए ये 21 और यहाँ पर 21 आई और 7 आई, ये आपका 28 आई हो जाएगा, 21 7 28 आई, और प्लस में 7 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 लिखना है। अब ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7, और ये प्लस का कितना है 21, 21 से 7 घटा दें तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, और प्लस में लिख दें 28 आई। ये क्लियर हो गया, कोई खास नहीं है। ये देखिए a प्लस आई बी के रूप में बन गया नहीं। चलिए इसको भी देख लें, 1 - आई, और इस माइनस का अगर अंदर मल्टीपल कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा 6 आई। ठीक है, यहां पर देखिए ये आई और आई जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आई वाला दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 7 आई हो जाएगा। इसका भी सॉल्व हो गया, कोई ये खास नहीं है सवाल, सब सिंपल है। इनमें भी देखो क्या कर देते हैं, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस का 4 माइनस का आयोटा 5/2। ठीक, ये देखिए जो वास्तविक भाग हैं उनको वास्तविक भाग के साथ जोड़ते हैं, जो काल्पनिक भाग हैं उनको काल्पनिक भाग के साथ जोड़ते हैं। तो ये वास्तविक भाग है, देखिए 1/5 है, और माइनस का 4 इसको वास्तविक भाग के साथ जोड़ दें। आयोटा वाले ये अलग हैं, ये काल्पनिक भाग, इनको एक साथ जोड़ दें तो ये इसमें से आई कॉमन मिल जाएगा,
तो 2/5 लिख दें और माइनस में आपका ये मिल जाएगा 5/2 और आयोटा का निशान लगा दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इनका हल कितना होगा, 5 चौका 20, माइनस का 20 एक घट जाएगा, माइनस का 19 अपॉन में कितना 5 लिख दें और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस का कितना 5 पंचे 25 और आयोटा लिख दें। इसका -19/5 हो गया और यहाँ पर ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 21 और अपॉन में कितना लिख दें 10 और आयोटा लगा दें। ठीक, ये भी देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए और आगे के सवाल देखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद फिर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सारा कुछ एक जैसा ही है, कुछ कठिन नहीं है, आपको केवल माइनस प्लस का और जो गुणा किया गया है उसका केवल याद रखना है कि कहीं माइनस का प्लस, प्लस का माइनस तो नहीं हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ये आपका 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस यहाँ पर 4 प्लस आयोटा 1/3। यहाँ पर ये देखिए माइनस लिखा है, तो अगर माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4/3 और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो अभी हमने बताया आपको वास्तविक भागों को जोड़ते हैं और अधकल्पित भागों को जोड़ते हैं, अर्थात जो आयोटा वाले हैं वो इकट्ठा एक साथ जोड़ेंगे और जो वास्तविक भाग हैं उनको एक साथ, मानिए 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 ये आपका रियल पार्ट हो गया। और आयोटा वाला देखिए कितना है, ये आपका 7/3, ये प्लस 1/3 और ये माइनस का कितना होगा 1 और आयोटा ये कॉमन आ गया, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, देखिए 3 एलसीएम इसका आ गया, तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 4 और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ भी 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 + 1 - 3 और ये आयोटा लिख दें। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 12 और 4 16 और 1 17 और अपॉन में कितना लिख दें 3 प्लस यहाँ देखिए 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 और बटे में 3 और इंटू में आयोटा। ये देखिए a + IB के रूप में हो गया। क्लियर, चलिए इसको भी देख लेते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8वां है, इस पर लिखा है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर 4 पावर हैं, 2 अंदर कर दें 2 बाहर लगा दें, 2 दूनी 4 सीधा सीधा हो जाएगा। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ दें तो आपको फॉर्मूला पता है a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो उसी फॉर्मूला से रख दें, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर मानी आयोटा स्क्वायर लिख दें, माइनस का 2 आयोटा लिख दें और फिर इसके बाद होल ऑफ स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दें। अब देखिए 1 अपनी जगह ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है -1 होता है और माइनस का 2i और होल स्क्वायर ये ज्यों कहते हो, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, -2i और इसका हम लिख देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर का मान हमें पता है कितना होता है -1 होता है। तो इस तरीके से ये आपका कितना आ गया -4। अगर हम लिखना चाहें तो +0i ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका a + IB के रूप में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बार इसको लाइक करें और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 9वां और 10वां क्वेश्चन इनको भी देख लें। ये देखिए लिखा है आपके पास 1/3 + 3i का होल क्यूब। होल क्यूब का आप सूत्र जानते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है बता सकते हो, a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a + b। ठीक है ना, तो बस इसी का एप्लीकेशन यहाँ करते हैं। ये आपका है a मानी 1/3 का क्यूब लिखना है, 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा और ब्रैकेट में लिखना है 1/3 प्लस 3 आयोटा। क्लियर, चलिए और आगे इसको देखें। 1/3 का जब क्यूब करेंगे तो 1/27 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू आई का क्यूब लिखना है, आयोटा का क्यूब लिखना है, प्लस यहाँ से देखिए 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3i जो बचेगा इसका अंदर गुणा कर दें, तो 3i का गुणा कायम करना है 1/3 में करना है, प्लस 3i का गुणा कायम करना है 3i में करना है। क्लियर, चलिए और आगे देखें।
27 प्लस ये देखिए 27 और आई क्यूब है, जो आई क्यूब का मान हमने बताया था कितना होता है, माइनस आई होता है। एक बार करके दिखा दें, आई स्क्वायर इंटू आई लिख दें, और ये आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, इसलिए यहां पर इसको -1 लिख के ऐसे लिख दें, ठीक है। और एक लाइन हमने छुपा दी यहां पे, यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा यहां पर बचेगा आई केवल, और ये आपका हो जाएगा 9 और आई का स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये और आगे देखें, ये आपके पास है 1/27 प्लस ना लिखें, माइनस लिख दें, माइनस का 27 आई प्लस का 1 आई माइनस, ये देखो माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस होता है ना -1, तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ दें और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/27 -9, ये इकट्ठा कर दें एक साथ, और यहां से आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस का 27 और प्लस में 1 और आयोटा ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 27 एलसीएम आ गया, ठीक। 27 एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 6 18 6 कितना 24 लिख दें, और प्लस ये प्लस नहीं बल्कि माइनस का 26 आई बचेगा, 27 से 1 कम हो जाएगा, माइनस का 26 आई, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 242/27 माइनस में 26 आई। बोलो क्लियर हो गया, बस बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से क्यूब मेरे ख्याल से इसका भी तोड़ सकते हो आप, हम आपको ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसको करें, 10वां सवाल क्वेश्चन हल करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताने, तो हम उसको बाद में भेज देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है आपके पास 2-3। तो देखिए अब इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 11वां 12वां 13वां सेम जैसे हैं। देखिए हम पहले 11वां क्वेश्चन को हल करके आपको बताएं। मान लें कि कोई सम संख्या z बराबर दी गई है 4 - 3i, सम संख्या को z से लिखते हैं, 4 - 3i ये दी गई है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम अभी हमने बताया था आपको, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z। गुणात्मक प्रतिलोम मानी 1/z की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये 1/z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 - 3i, ठीक। या इसको ऐसे कर दें कि इसकी कंजुगेट संख्या से गुणा कर दें, मानी संयुग्मी संख्या जो है 4 - 3i, तो 4 + 3i का आप ऊपर और 4 + 3i का आप नीचे मल्टीपल कर दें, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हर में जो राशि दी गई है उसका कंजुगेट का हमने मल्टीपल अंश में और हर में कर दिया है। चलिए और आगे देखें, ये हमने आपको बताया कि जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम है उसको हम z इनवर्स लिख सकते हैं, और बराबर का निशान 1/z मानी z इनवर्स, बराबर में यहाँ देखिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3i हो जाएगा, और नीचे जो हर में संख्या दी गई है उनका मल्टीपल करेंगे तो a - b a + b वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मानी 3i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 3i और अपॉन में 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दें 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस का 9 और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 9 हो जाएगा, मानी 4 + 3i अपॉन 16 प्लस कितना कर दें 9, 9 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 + 3i अपॉन में 25। अलग अलग भाग करना चाहें तो अलग अलग कर दें, और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग भाग करना चाहें तो क्या हो जाएगा 4/25 और प्लस का 3/25 और आयोटा लिख दें साथ में, ठीक। तो ये आपका जो z बराबर दिया गया था, मानी ये समय संख्या दी गई थी, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। क्लियर। चलिए सब में एक जैसा ही है, इसको भी करके दिखा देते हैं। इसको अगर हम z बराबर लिख लें कितना √5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका हमें मान काय का ज्ञात करना है, इसके प्रतिलोम फलन का मान, गुणात्मक प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात करना है, तो 1/z का मान ज्ञात करना है। तो 1/z की वैल्यू कितनी है √5 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट से गुणा कर दें तो √5 - 3 आयोटा
और अपॉन में √5 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा और अपॉन में इसका देखिए a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कर दें और माइनस में 3i का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा और अपॉन में ये पूरा 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9i का स्क्वायर माने आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिख दें आप, -1 लिख दें। तो √5 माइनस का 3 आयोटा और अपॉन में लिखना है 5 माइनस 9 और माइनस का 1 लिखना है। तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का ये होने के बाद कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मानी √5 माइनस का 3 आयोटा और अपॉन में डायरेक्ट लिख दें 14। ठीक है, और अलग अलग दोनों से भाग कर दें तो ये हो जाएगा √5 अपॉन में 14 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में 14। ठीक, ये आपका प्रतिलोम निकल आया। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम आपका ज्ञात हो गया। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अब इसको क्या करना है, तो बहुत आसान सा काम है। इसको भी z बराबर लिख दें माइनस का i, इसका 1/z का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में माइनस आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें तब ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है -1 होता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, माइनस आयोटा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब आपका ये जो पूरा क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं है। इस एक्सरसाइज का एक अंतिम सवाल और रह गया है, छोटा सा सवाल है, उसको भी देख लें। पूरी एक्सरसाइज एक साथ में ख़त्म कर दें। देखिए इसका अंतिम सवाल, तो देखिए एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन 14वां है। इसमें जो व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक को a + ib के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए क्या करते हैं, इनको हम ऊपर जो दिया गया है इसका, तो इसमें दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है a + b × a - b। क्या होता है फॉर्मूला, दोनों का पहले 3 का स्क्वायर कर दें और फिर माइनस का i√5 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके माइनस करते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, ये है √3 और प्लस में i√2 माइनस में, ये देखिए माइनस का अगर मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो √3 और प्लस का आयोटा √2। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पर देखिए √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर आपके पास ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दें और √5 का पूरा 5 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये देखो दोनों जगह से जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2 आयोटा √2। ठीक है, इसमें एक काम और कर दें, ऊपर देखिए 9, ये i² का मान -1 होता है तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा और अपॉन में 2 आयोटा √2। ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा कितना, 14 बन जाएगा और नीचे है 2 आयोटा √2। ये 2 से कितने बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। चलिए यहाँ करके दिखा देते हैं। ये हमारे पास ऊपर बचेगा कितना, 7 और अपॉन में कितना है, आयोटा और √2। इसमें आयोटा का ऊपर और नीचे दोनों जगह से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7i और अपॉन में ये हो जाएगा कितना, √2 और i का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, i², माने आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इसको लिखना है 7 आयोटा अपॉन √2 × में -1। इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितनी, माइनस में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया -7 आयोटा अपॉन √2। यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है, 0 है। अगर इसको a + ib के रूप में लिखना है तो ये आपका देखिए रियल पार्ट 0 हो जाएगा और माइनस का 7 अपॉन √2 आयोटा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो ये इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।